कैसे हैं दोस्तों। आज हम बहुत ही कैजुअल तरीके से कुछ बहुत ही सामान्य विषयों पे बात करेंगे। पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ अपने बहुत ही फेवरेट कोट्स शेयर किए थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किए लाइफ में, और वो चीज़ें जिन्होंने एक समय में अलग अलग तरीके से मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मुझे मदद की। आप लोगों ने मुझसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से कई बार ये कहा कि मैं उन तमाम कोट्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से उन कोट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि आप भी क्या उससे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा फ़ायदा बना सकते हैं। बाय योर सेल्फ अ मिरर। दोस्तों, आमतौर पर लोग कई बार जब एक दूसरे को कुछ बोलना चाहते हैं तो कहते हैं कि अपने आप को आईने में जाके देखो, अपना चेहरा देखो शीशे में जा कर के। इतनी बार मैंने ये वाक्य, ये सेंटेंस सुना है, एंड आई नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट। क्या ये एक बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है? पर जब मैंने इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया, आई हैव रियलाइज्ड शायद ये हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल चीज़ हो सकती है। दोस्तों, जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो जाहिर सी बात है, हम कई बार अपनी खूबसूरती, अपनी अच्छाई, अपने वो तमाम गुण या स्किल्स कई बार निहारने की, देखने की कोशिश करते हैं, विच मेक्स अस फील गुड अबाउट अवर सेल्व्स। बट दोस्तों, यहाँ मतलब सिर्फ उन चीज़ों से है जो हम हमेशा से अचीव करना चाहते थे, वो तमाम चीज़ें जो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा हो सकती थी पर अभी तक शायद किसी वजह से नहीं हो पाई। जब आप अपने आप को आईने में देखें, क्या आपको वो इंसान, वो शख्सियत दिखाई देती है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? क्या आप जो देख रहे हैं उससे आप खुश हैं? क्या आप जो आईने में देख पा रहे हैं वो ही आपकी ज़िंदगी का सही सच है? दोस्तों, हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में किसी और ही मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, और दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो इस हकीकत को नहीं समझता। पर दुनिया के कामकाज में, दुनिया की जिम्मेदारियों में, बहुत सारी परिस्थितियों में, सिचुएशंस में हम कई बार अपने उन तमाम ड्रीम्स को, अपनी तमाम उन ऐसी बेशकीमती चीज़ों को जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक नतीजा निकलता है। हमको सिर्फ आखिरी में ये लगता है कि शायद, काश अगर हमने एक वक्त पे कदम उठाया होता अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरह से जीने का, तो हम कुछ और होते। दोस्तों, हर एक वो इंसान जो अपने आप को आईने में देख रहा है, उसको ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करे जो वो हमेशा से बनना चाहता था। तो वॉच योर सेल्फ इन ए मिरर। हर रोज़ अपने आप को आईने में देखो और देखकर अपने आप से पूछो कि क्या मैं वो हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहता था? और अगर जवाब नहीं है तो अप्लाई दैट 1% रूल फ्रॉम जेम्स क्लियर फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स कि हर एक वो चीज़ जो आप आज कर रहे हो उसमें 1% बढ़ोतरी करो, इजाफा करो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर आप कोशिश करते हो कि मैं मेडिटेट करूं, तो जस्ट डू 5 मिनट्स मोर। अगर आपको लगता है कि मैं अपना शरीर स्वस्थ बनाऊं, तो आपको कुछ और कोशिश करनी है अपने प्रयासों में। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा माँ बनूं, या अपनी अच्छा पिता बनूं, या अच्छा भाई बहन बनूं, जस्ट ट्राई 5 मोर स्टेप्स टू गो टू योर गोल्स। मैंने बहुत ही सुंदर कोट एक सुना डेंजल वाशिंगटन का, और वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल से जी और बहुत मुकाम तक पहुँचे। वो कहते हैं कि आई विश
कि आप जब आज रात को सोने जाओ तो अपनी स्लीपर्स, अपने पैर में पहने जाने वाले जो भी आपके फुटवेयर हैं उसको आप अपने बेड के नीचे डीप डाउन रखो, ताकि आपको जब सुबह उनको ढूंढने के लिए उठना पड़े तो आपको अपने घुटनों पे झुकना पड़े। और जब आप घुटनों पे झुको तो आप साथ साथ उस भगवान का, उस गॉड का, जिसको भी आप मानते हैं, उसका 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके शुक्रिया अदा करो। थैंकफुल हो कि आज का एक और दिन हमें मिला, आज का एक और ये खूबसूरत मौका हमें मिला अपनी ज़िंदगी को बदलने का, अपनी ज़िंदगी को अपने सही लक्ष्य तक पहुंचाने का, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का। 5 मिनट के लिए वहाँ हो तो फिर से एक बार प्रार्थना करो कि यू आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, जो भी आज तक आपको मिला। हर एक वो चीज़ जो आपको मिली है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते थे उसके मौके आपको दिए गए हैं। तो डेंजल वॉशिंगटन कहते हैं कि यू डू दैट एवरी डे। हर रोज़ अगर आप अपने ईष्ट भगवान से प्रार्थना करने के तरीके ढूंढते हो तो धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग मुकाम पर होते हो। तो दोस्तों, go on your knees and pray to your God. Be thankful for whatever you have today. Les Brown कहते हैं, वो कहते हैं कि जब हम आए संसार में, जब हम पैदा हुए, then everybody was proud, happy कि हम इस संसार में हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में जब ये अवेयरनेस मिले, जब ये होश आए, जब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की सामर्थ्य हमें मिले, we have to try and give all our efforts. हर एक तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बने, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने उन तमाम लोगों के लिए जो आपसे एक उम्मीद रखते हैं। और ये जब आप करोगे, यूनिवर्स, गॉड विल बी प्राउड ऑन यू दैट यू हैव बिकम व्हाट यू सपोज टू बी। दुनिया में बहुत से लोग कई बार उम्मीदें रखते हैं सबसे कि कोई और मेरे लिए रास्ता बनाएगा, किसी और ने मेरे लिए साधन नहीं बनाया, कोई और मेरे लिए आकर के सारे दरवाजे खोलेगा। पर एक्चुअली में दिस इज़ बिटवीन यू एंड गॉड ओनली। उस ईष्ट ने, भगवान ने आपके लिए हर जगह, हर कदम एक रास्ते खोल रखे हैं। हो सकता है वो रास्ते भी वो नहीं हों जो आप हमेशा से पाना चाहते हो, पर ये रास्ते आपको उसी मंजिल तक ले जाते हो। आपके पास वो तमाम चीज़ें इस वक्त, इस घड़ी मौजूद हैं जो आपको आपकी ग्रेटनेस तक, आपकी महानता तक, आपकी सबसे ऊंची कृति तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। और दोस्तों, ये जो काम है, ये जो इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे जो कोशिशें हैं, वो उम्मीदें सिर्फ आपसे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हो तो ये आपके प्रयासों पर निर्भर है। आप सुबह जल्दी उठोगे या फिर 2-4 घंटे और ज़्यादा एक्स्ट्रा सोओगे, ये आपके ऊपर है कि आप वो 2-3 घंटे बचा करके अपनी ज़िंदगी में कुछ करो या नहीं करो। आप अपने आप को जिस भी काम में लगाते हो उसमें आप पूरे मन से लगो या बेमने से लगो, ये आपके ऊपर है। आप अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे वो काम करने से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिकता से संबंधित हो, या फिर किसी को हेल्प करने से संबंधित हो, ये हमेशा आप पर निर्भर है कि आप क्या कदम उठाओगे, क्योंकि इट्स योर एफर्ट्स विच चेंजेस द वर्ल्ड। बात बहुत ही अमेजिंग कोट मैंने शेयर किया था कि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आप ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हो, जिसमें आज विफल हो रहे हो, जिसमें आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही, डू नॉट वरी। कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी चिंता, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको
दबा कर रख रही है, आपको हीन भावना आ रही है, आप अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हो क्योंकि आपको कोई सफलता हाथ नहीं लग रही। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। जब कोई चींटी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है, जो भी उसका मकाम है, वो कई बार बड़े मोटे मोटे शक्कर के टुकड़े अपने ऊपर लेकर चलने की कोशिश करती है और कई बार गिरती है। अगर एक बार चलने के बाद वो अपना प्रयास छोड़ दे, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। बच्चे होते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, अगर उसके बाद वो चलना ही छोड़ दें, वो कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में बचपने में कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें हम एक बार सफल नहीं होते, पर जितनी बार हम उस चीज़ को दोहराते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर उस चीज़ की योग्यता आती है। दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कोई चीज़ एक बार करेंगे, आप विफल होंगे। वही चीज़ आप 1000 बार करेंगे, उसी में आपको महारत मिल जाएगी। तो जो भी चीज़ आपका लक्ष्य है, चाहे आपको लगता है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप उस भी क्रिया को, जो भी आप कर रहे हैं, उसको एक बड़े नंबर तक करते जाइए बिना लक्ष्य की परवाह किए। आपको लगता है आप घर में, परिवार में बहुत अच्छे तरीके से नहीं व्यवहार कर पा रहे, आप अपनी अच्छाई करते जाइए एक बड़े नंबर तक और आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप पैसा नहीं कमा सकते, अपनी व्यवस्था नहीं चेंज कर सकते। कीप डूइंग इट टिल यू आर गुड इन समथिंग। दोस्तों, अगर आप एक सफिशिएंट नंबर तक किसी भी चीज़ को करते हैं, एक बड़े लंबे समय तक किसी भी चीज़ को दोहराते हैं, वो आपके व्यवहार, आपकी हैबिट्स का हिस्सा बन जाते हैं। सो कीप रिपीटिंग योर एफर्ट्स एंड डोंट लूज होप। ट्रैक योर हैबिट्स। हर एक वो चीज़ जो आपको आज सही नहीं लग रही, जो आपको छोड़नी है, वो चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ को छोड़ने के बहुत सारे इफ़ेक्टिव तरीके हैं, पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि यू रियलाइज़ हाउ मेनी टाइम्स यू डूइंग इट, ट्रैक इट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत देर तक सोते हैं, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट। हर रोज़ इस चीज़ को किसी किताब में लिखना शुरू करें, कितनी देर तक आपने कोई चीज़ की जो आपको ठीक नहीं लगती है। कुछ दिन बाद जब आप वो नंबर्स देखेंगे, जब आपको लगेगा कि आपने एक चीज़ जो आपको पसंद नहीं इतनी बार दोहराई, यू विल रियलाइज़ वेयर यू हैव टू मेक चेंज। आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ आपको वो चीज़ चेंज करनी है। सो किसी भी चीज़ को सिर्फ सोचिए मत, उसको अपनी कॉपी में कहीं भी अंकित कीजिए हर रोज़। एंड द कंपाउंड इफेक्ट एक बहुत ही खूबसूरत बुक है, उसमें कहते हैं कि अगर आप 30 दिन तक कोई भी अपनी एक्टिविटी ट्रैक कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। हर रोज़ अगर आप अपने अच्छे या बुरे, जो भी चीज़ जिसमें भी बदलाव लाना चाहते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान बना कर रखें, यू कैन चेंज एनीथिंग। तो दोस्तों, सफलता, जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में विकास करना, या फिर एक कंप्लीशन की तरफ, एक सेटिस्फैक्शन, एक परफेक्शन की स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करना, ये हमेशा से इंसानियत का एक नियम रहा है। जब से भी दुनिया बनी है, तब से हर एक इंसान ने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है, और इसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण है, We want to have more than what we have today। हम हमेशा से अपनी ज़िंदगी में कुछ और पाना चाहते हैं, पर अभ्यास और बिना किसी चीज़ के पीछे मेहनत किए किसी चीज़ को पाना, अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अनुभव करना, ये बहुत ही मुश्किल रहा है इंसानियत के लिए। तो दोस्तों, we are responsible only for ourselves। आज अगर हम अपने आप को बेहतर करते हैं, ट्रस्ट मी, everyone who is connected to us, जो भी हमसे जुड़ा है, you are doing only good for them। हर एक वो इंसान जो आपको किसी भी नज़र से देखता है,
वो आपकी बेहतरी से प्रभावित होगा, अपने जीवन को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, अगर अपने लिए कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अपने किसी भी नज़दीकी, किसी भी संबंधी, किसी भी परिवारजन के लिए जीवन में एक उदाहरण बनना चाहते हैं, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर हैबिट, चेंज योर वर्कआउट प्लान्स। तो आपको बेहतर होने के लिए इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाय योर सेल्फ अ मिरर, डू every day be thankful to God, try to make efforts, and it's all about numbers, कितनी बार आप कोशिशें करती हैं, and be humble, be sweet, be nice to everyone। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे थॉट्स थे जो हमेशा से मेरे मन में रहते हैं और आज हम कैजुअल बात कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप, अगर इनमें से कुछ भी बातें जो आपको ठीक लगती हैं, अगर आप उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, अभ्यास में या फिर थोड़ी सी रिमेम्बरेंस में, याद में इस चीज़ को बनाने की कोशिश करें, यू विल सी द चेंज। तो दोस्तों, चेंज के लिए, मोटिवेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए जुड़े रहिए और वी विल लिव दिस जर्नी टुगेदर। तो अगली बार मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए डू योर बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।